हनुमान जी बोले जामवंत जी से जाऊंगा, लंका में जाते रावण को मार दूंगा, सेना को रगड़ के मार दूंगा, लंका उठा करके यहां लेके चला आऊंगा। जामवंत जी क्या बोले थे? आप कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, असी तहि देखी कहु सुधिया। आप केवल इतना करेंगे, लंका जाएंगे, सीता जी को देख करके चुपचाप चले आएंगे। ये बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। यहां एक मैं निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आवेश में यदि हमसे कोई ऐसी बात निकल जाए और उसको कहने के बाद यदि कोई श्रेष्ठ हमको कोई बात समझावे, तो विवेकी पुरुष अपने अपराध को स्वीकार करके श्रेष्ठ की बात को स्वीकार करता है। लेकिन कई ऐसे महापुरुष भी होते हैं कि अपने बात को ही सिद्ध करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते। नहीं, हम जो बोले थे वही सही है। हनुमान जी आवेश में बोले कि जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जामवंत जी बोले कुछ नहीं करूंगा, आप केवल जाएंगे, सीता जी को देख कर आएंगे, बस। ये बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी हो। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। एक बात जीवन में सदैव स्मरण में रखिएगा, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? देवेंद्र जी नाम बोलिए तीनों का, बोली। जीवन की 3 अवस्था का नाम बोलिए। हाँ, बालक, चलिए हम बोल दे रहे हैं। बचपन, पहला बचपन, दूसरा युवा अवस्था जवानी, और तीसरा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीनों में सबसे बढ़िया कौन सा है? हाँ कहिए। बचपन बिल्कुल नहीं, सबसे बढ़िया बुढ़ापा। क्यों महाराज? बचपन आता है, छोड़ के चला जाता है। जवानी आती है, छोड़ के चली जाती है। और एक बार बुढ़ापा आ जाए ना हो, छोड़ के नहीं जात है, ले के जात है। फिर बुढ़ापा नहीं छोड़त है। तीनों अवस्थाओं का अपना एक विशेष स्वभाव है, इसको याद रखिएगा। बचपन में स्मरण शक्ति अपने प्रबल अवस्था में रहती है।
1 वर्ष के बालक को आप अमेरिका छोड़ दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद जाइएगा तो आपको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता मिलेगा। 1 साल का बालक केवल 1 साल में अमेरिका में, चाइना में छोड़ दिए तो चुम चाम छिंग छुम बोलेगा, चाइनीज भाषा बोलेगा। और यदि अपनी पूर्वांचल के एक बड़े आदमी को 1 साल अमेरिका छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़िए 5 साल बाद भी आप जाइएगा तो ही पूछेगा और बताओ क्या खबर बा जा। क्यों? बचपन में स्मरण शक्ति प्रबल होती है, युवावस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, कुछ करने की शक्ति प्रबल होती है, और बुढ़ापे में विचार की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवा उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसीलिए किसी भी समिति में, किसी भी संस्था में, किसी भी समूह में 1-2 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। श्रवण बाबू, यदि इस समूह में दक्षिण दिशा में जो अन्वेषण में मां के निकले हैं, यदि इनमें जामवंत जी महाराज आज न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर दिए होते। रावण को वरदान भी मिला है, या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी कपि के रूप में जाते, मार के समाप्त कर देते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, इतना करे हो तात तुम जाई, बस सीता ही देखी कहु सुधि आई। आप केवल जाइए, सीता जी को देख करके आके रघुनाथ जी को बताइए। ये बात मेरे श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी अच्छी लगी। कपियों से बोले देखिए मैं जा रहा हूं, संकेत बता रहा है कि कार्य पूर्ण होगा, होई ही काज मोहि हरस अभिषेके। मैं जा रहा हूं तो मुझे प्रसन्नता हो रही है, और ये लक्षण प्रतीत कर रहा है, बता रहा है कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। प्रसंग निवेदन कर रहा है कि जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, ना तो ना करिए। कई लोग काम करते हैं अरोतो हैं, और याद रखिएगा कार्य ही बताता है कि इस कार्य को किसने किया होगा। बतिया बुझाता हमार। कई लोग चाय बना देते हैं तो भगवान मालिक है, वो चाय है कि सीरा है भगवान मालिक है। और कई लोग चाय बना देते हैं तो महीनों उसकी याद बनी रहती है। कहो कल कितना बढ़िया हम लोग चाय पिए। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, नहीं तो न करिए। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। सही दुख कंद मूल फल खाए, तब लगे मुहि परिखे तुम हमको पता है कि यहाँ पर उतनी व्यवस्था नहीं है भोजन पानी की, आप लोग को कष्ट होगा समुद्र के किनारे। लेकिन जब तक हम लौट कर न लंका से आवे आप लोग जाइएगा मत, मेरा वेट करिएगा। भले हम लेट हो जाएं लेकिन आप वेट करिएगा, छोड़कर जाइएगा मत। हनुमान जी क्यों बोले? भक्त का स्वभाव। हनुमान जी सोचे ये लोग चले गए, अब बाद में हम जाएंगे तो सब कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है, और यदि लोग रहेंगे हम आएंगे और साथ में जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हम सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रहिए। कथा के प्रसंग बस आपसे निवेदन करूं, श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी उपलब्धि जीवन में प्राप्त हो रही है तो उसको बांटिए।
हमने अकेले नहीं किया, सबने मिल करके किया है। कई लोग खाली अपने बारे में बतावत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। किसको बता रहे हैं? सुबह जगने से लेके रात तक केवल बकरा नियर मैं है। बहुत मैं से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज एक अद्भुत साधक हुए भारत के। हरिद्वार में सरकार की समाधि स्थली है, आप सरकार जानते होंगे, विलक्षण विभूति भारत के। वो पूछते हैं कि तुम सुबह से लेकर रात तक मैं करते हो, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, कौन है वहाँ बड़ी है आती जहाँ से, कौन है वहाँ बड़ी है आती जहाँ से, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको पता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, मुख बोलता है। तराजू देखें, तराजू आजकल वाला नहीं, पहले वाला जो हाथ में लेके तौलते थे, दो पलड़े होते थे उस पर है? साधक पूछता है ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे, सोच समझ कर उत्तर दे, क्या हाथ तौलते हैं, हाथ तौलते हैं
खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, पैर डोलते हैं, पैर डोलते हैं या तू डोलता है, मुख बोलता है, बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, बता तेरे मुख को, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, मुख बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है, तू बोलता है। इस बात को कभी एकांत में सोचिएगा। मुख बोलता है या तू बोलता है, न मुख बोलता है न तू बोलता है, तेरे भीतर से तेरा भगवान बोलता है। इस भ्रम में राजन को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि राजन कथा गा रहा है। ठाकुर जी गवा रहे हैं इसलिए गा रहे हैं। कब तक गाएंगे? जब तक ही गवाएंगे गाएंगे। कहो, जिस दिन ये लगने लगे कि हम गा रहे हैं उसी दिन सब समाप्त हो जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना है अपने बारे में बताने से बचा जाए, बचा जाए। हम ये हैं, हम वो हैं। हमारे चाचा हैं, कहते बाबू जिस पुष्प में सुगंध होगा उसके पास से गुजरने पर पता चल जाएगा कि इसमें सुगंध है।